एक गरीब मजदूर जिसका घर टूटा हुआ और हालात जर्जर, लेकिन दिल में यकीन और आंखों में अपने बेटे का ख्वाब। माँ की दुआएं और बाप का सब्र मिलकर बेटे को मेहनत की आग में ढालते हैं। भूख, तन्हाई और मुश्किलों से लड़ते हुए वही बच्चा एक दिन गांव की शान बन जाता है। ये कहानी है उस यकीन की, उस सब्र की और उस मेहनत की, जो साबित करती है कि तकदीर दौलत से नहीं, सब्र और मेहनत से बदलती है। छोटे से गांव के एक किनारे पर एक बूढ़ा मजदूर यूसुफ रहता था। उम्र करीब 60 साल, चेहरे पर झुर्रियां, हाथों में मेहनत की लकीरें और आंखों में सब्र की चमक। उसका छोटा सा मिट्टी का घर था, जिसके छप्पर से अक्सर बारिश में पानी टपकता रहता। लेकिन यूसुफ ने कभी शिकायत नहीं की। उसके साथ उसकी बीमार पत्नी जैनब और 12 साल का बेटा हसन रहता था। यूसुफ सुबह सुबह उठकर खेतों में मजदूरी करने जाता। पूरे दिन धूप में जलता, मिट्टी में पसीना बहाता और शाम को कुछ रोटियां और दाल लेकर लौटता। लेकिन कई बार ऐसा होता कि मेहनत के बावजूद पूरा मजदूरी नहीं मिलती। गांव के कुछ अमीर जमींदार उसे कम मजदूरी देकर टाल देते। यूसुफ चुपचाप सिर झुका लेता और अल्लाह से कहता, या अल्लाह, तू देख रहा है, मैं सब्र करता हूं, तू ही मेरे हालात बदलने वाला है। हसन अक्सर बाप को देखता और सोचता, अब्बा इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमें हमेशा तंगी क्यों रहती है? अल्लाह हमें भी खुशहाल क्यों नहीं करता? लेकिन यूसुफ हमेशा बेटे को प्यार से समझाता, बेटा, मेहनत और सब्र इंसान का असली गहना है। अल्लाह देर करता है, लेकिन अंधेर नहीं करता। जब वो देता है तो हद से ज्यादा देता है। एक दिन की बात है जब गांव में अकाल पड़ गया। बारिश महीनों से नहीं हुई थी। खेत सूख गए, नदियां सूख गईं और लोग भूख से परेशान होने लगे। यूसुफ की मजदूरी भी बंद हो गई। घर में खाने के लिए सिर्फ 2 मुट्ठी चावल बचे थे। जैनब ने आंसू भरकर कहा, यूसुफ, अब क्या करेंगे? बच्चा भूखा है, हम खुद भी कई दिन से अधपेट जी रहे हैं। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में यकीन। जैनब, जब तक जान है, मेहनत और सब्र नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह अपनी रहमत जरूर भेजेगा। वो अगले दिन शहर की ओर निकल पड़ा। उम्मीद थी कि वहां काम मिल जाएगा, लेकिन सफर आसान नहीं था। रास्ते में पत्थरीली जमीन, गर्म हवाएं और पैरों में छाले। कई बार लगा कि हार मान ले, मगर बेटे और बीवी का चेहरा याद आते ही वो चल पड़ा। शहर पहुंचकर भी हालत आसान न हुई। लोग पहचानते नहीं थे, मजदूरी देने से इनकार कर देते। कोई कहता, तुम बूढ़े हो, अब काम नहीं कर पाओगे। किसी ने मजाक उड़ाया, गांव से आए हो, शहर का बोझ कैसे उठाओगे? यूसुफ का दिल टूटा, लेकिन उसने सब्र किया। आखिरकार शाम को एक आदमी ने उसे बोरी उठाने का काम दिया। भारी बोरी थी, लेकिन यूसुफ ने दांत भींचकर उठा ली। पसीने से लथपथ हो गया, कमर दर्द से टूटने लगी, मगर उसने काम पूरा किया। मेहनताना मिला तो आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सोचा, शुक्र है या अल्लाह, तूने मेरे सब्र को बेकार नहीं जाने दिया। उस दिन यूसुफ खाली हाथ नहीं लौटा। उसने कुछ आटा, थोड़ा तेल और दवा खरीदी और घर लाकर पत्नी और बेटे के हाथ में रख दिया। हसन की आंखों में चमक आ गई। उसने अब्बा का हाथ पकड़कर कहा, अब्बा, मैं बड़ा होकर आपकी तरह मेहनती बनूंगा, लेकिन अल्लाह से दुआ करता हूं कि हमें भी एक दिन आराम की जिंदगी मिले। यूसुफ ने बेटे को सीने से लगाया और कहा, बेटा, सब्र और मेहनत कभी बेकार नहीं जाते। अल्लाह हमारी हालत बदलेगा, लेकिन पहले वो हमारे सब्र का इम्तिहान लेता है। उस रात उनका घर छोटा था, खाना सादा था, लेकिन दिलों में सुकून था। यूसुफ की आंखों से नींद से पहले एक ही दुआ निकली, या अल्लाह, तू हमारे सब्र और मेहनत का फल जरूर दे। यूसुफ की मेहनत और सब्र से घर का चूल्हा फिर जलने लगा, मगर तकदीर के इम्तिहान खत्म नहीं हुए। कुछ महीनों बाद उसकी बीवी जैनब की बीमारी और बढ़ गई। दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे, लेकिन मजदूरी से इतना कमा पाना मुश्किल था। हसन अब 15 साल का हो गया था। स्कूल की फीस कई महीनों से बाकी थी। मास्टर साहब ने साफ कह दिया, अगर अगली महीने तक फीस नहीं दी गई तो हसन को पढ़ाई छोड़नी होगी। ये सुनकर हसन का दिल टूट गया। वो हमेशा डॉक्टर बनने का सपना देखता था, ताकि गांव के गरीब लोगों का इलाज कर सके। लेकिन हालात ने उसके सामने रास्ता बंद कर दिया। उस रात जब सब सो रहे थे, हसन चुपके से उठकर घर से बाहर निकल गया। उसने ठान लिया कि अब्बा की तरह वो भी मेहनत करेगा। अगले ही दिन वो शहर के बाजार में जाकर लोगों से काम मांगने लगा। कई लोग हंस पड़े, ये बच्चा बोरी उठाएगा, इसे तो हवा ही उड़ा देगी।
लेकिन हसन ने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार एक दुकानदार ने उसे दुकान साफ करने का काम दे दिया। हसन सुबह झाड़ू लगाता, दोपहर में सामान उठाता और शाम को थका हारा घर लौटता। हाथों में छाले पड़ गए, लेकिन चेहरे पर संतोष था। पहली बार जब उसने 5 रुपये कमाए और अब्बा के हाथ में रखे, यूसुफ की आंखों में आंसू भर आए। बेटा, ये तूने क्यों किया? तेरी उम्र पढ़ने की है, मजदूरी करने की नहीं। हसन मुस्कुराकर बोला, अब्बा, आपने हमेशा सिखाया है कि सब्र और मेहनत से इंसान कभी गिरता नहीं। अगर मैं आपकी मदद करूं, तो इसमें बुराई क्या है? यूसुफ ने बेटे को सीने से लगा लिया। उसका दिल गर्व से भर गया, लेकिन साथ ही डर भी था कि कहीं बेटे का बचपन तंगियों में न घुट जाए। कुछ दिन बाद गांव में एक हादसा हुआ। एक जमींदार की गाय कुएं में गिर गई। सब लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे। तभी हसन आगे बढ़ा। उसने रस्सी मांगी और अपनी जान की परवाह किए बिना कुएं में उतर गया। बड़ी मुश्किल से उसने गाय को रस्सी से बांधा और लोगों की मदद से बाहर निकाला। जमींदार हैरान रह गया। उसने हसन को इनाम के तौर पर कुछ पैसे दिए और कहा, बच्चे, तेरे अंदर हिम्मत है। अगर तू चाहे तो मेरे खेतों में काम कर सकता है। हसन ने पैसे तो ले लिए, मगर काम करने से पहले अब्बा से इजाजत ली। यूसुफ ने बेटे की आंखों में देखा और बोला, बेटा, मेहनत करना बुरा नहीं, लेकिन अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। तू ही हमारी उम्मीद है। उस रात हसन ने मां के बिस्तर के पास बैठकर दवा दी और धीरे से कहा, अम्मा, आप फिक्र मत कीजिए। मैं अब्बा के साथ मेहनत करूंगा और पढ़ाई भी जारी रखूंगा। एक दिन मैं आपको अच्छे घर में ले जाऊंगा, जहां आपको दवा के लिए भी परेशान ना होना पड़े। जैनब की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा और दुआ दी, अल्लाह तुझे कामयाब करे बेटा, तू ही हमारी रोशनी है। उस रात घर की दीवारें टूटी थीं, बिस्तर पुराना था, लेकिन उस छोटे से घर में उम्मीद का दिया जल उठा। कुछ महीने बीत गए। यूसुफ और हसन की मेहनत से घर में थोड़ी बहुत रौनक लौट आई थी, लेकिन दुनिया इतनी आसानी से चैन कहाँ लेने देती है। गांव के लोग अक्सर ताना देते, देखो, मजदूर का बेटा भी अब पढ़ाई करेगा, किताबें चबाकर पेट भरेगा क्या? कभी कभी बच्चे हसन का मजाक उड़ाते, ए मजदूर के बेटे, तेरा हाथ तो झाड़ू पकड़ने के लिए बना है, किताब के लिए नहीं। हसन का दिल दुखता, लेकिन वो रोकर घर नहीं आता। उसने ठान लिया था कि सब्र और मेहनत से ही इन तानों का जवाब देगा। एक दिन गांव में बड़ा इम्तिहान हुआ। अलग अलग स्कूलों के बच्चे आए। मास्टर साहब ने हसन को भी भेजा। जब उसका नाम पुकारा गया, तो कई लोग हंस पड़े। ये मजदूर का बेटा भी इम्तिहान देगा? लेकिन जब नतीजा आया, तो हसन सबसे आगे था। उसका नाम पहले नंबर पर आया। पूरे गांव में चर्चा फैल गई। वही लोग जो ताने मारते थे, अब हैरानी से कहने लगे, ये कैसे हो गया? क्या सचमुच मेहनत रंग लाई? यूसुफ ने उस दिन अल्लाह के सामने सजदा किया और रोते हुए कहा, या रब, तूने मेरे बेटे की मेहनत को रंगीन कर दिया। ये तेरी रहमत है। लेकिन इम्तिहान की सफलता के साथ एक और मुश्किल आ गई। आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था और फीस बहुत ज्यादा थी। यूसुफ के पास इतना पैसा नहीं था। हसन ने सुना तो बोला, अब्बा, मैं काम करूंगा, खेतों में, दुकानों पर, कहीं भी, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। यूसुफ का दिल रो पड़ा। उसने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, मैं तेरी आंखों में वो सपना देख रहा हूं जो मैंने कभी देखने की हिम्मत भी नहीं की थी। लेकिन याद रख, जितनी मेहनत तू करेगा, उतना ही सब्र भी रखना होगा। शहर की पढ़ाई शुरू करने के लिए हसन हर रोज सुबह 4 बजे उठकर खेतों में काम करता, फिर स्कूल जाता और शाम को दुकान पर काम करता। नींद आंखों से गायब हो चुकी थी, लेकिन हौसला जिंदा था। कई बार रास्ते में भूखा रह जाता, कई बार थककर सड़क किनारे सो जाता, मगर हर बार दिल से एक ही आवाज निकलती, या अल्लाह, मेरी मेहनत और सब्र को बेकार मत जाने देना। एक दिन शहर के एक बड़े मौलवी साहब ने हसन को किताबों में गहराई से डूबा देखा। उन्होंने पूछा, बेटा, तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? हसन ने सीधी आंखों से जवाब दिया, ताकि मेरी माँ को दवा के लिए तरसना न पड़े और मेरे अब्बा को मजदूरी की जिल्लत न उठानी पड़े। मौलवी साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने हसन की फीस खुद अदा कर दी और कहा, बेटा, अल्लाह तेरे सब्र का सिला देगा, तू बस मेहनत करता रहा। उस रात जब हसन घर आया और अब्बा को यह खुशखबरी सुनाई, तो यूसुफ की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, इंसान ताने देता है,
लेकिन तू रहमत देता है। सचमुच सब्र और मेहनत कभी जिल्लत में नहीं छोड़ते, बल्कि इज्जत तक पहुंचाते हैं। हसन अब शहर में पढ़ाई करने लगा था, लेकिन गांव से शहर तक का सफर आसान नहीं था। हर रोज 3 कोस पैदल चलना पड़ता, क्योंकि बस का किराया उसके बस की बात नहीं थी। कई बार बारिश में कपड़े भीग जाते, किताबें गीली हो जाती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। शहर में कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, गांव का गंवार, तुम्हारे जैसे लोग तो हमारी बेंच पर बैठने लायक भी नहीं। लेकिन हसन ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसके अब्बा की सीख उसके कानों में गूंजती, सब्र और मेहनत से ही तू दूसरों को जवाब देगा बेटे। हसन पढ़ाई के साथ साथ शाम को एक चाय की दुकान पर बर्तन धोने का काम करता। कई बार हाथ जल जाते, कई बार दुकानदार डांट देता, लेकिन जब वो अपनी किताब खोलता और अक्षरों को पढ़ता, तो उसका दिल चमक उठता। ये किताबें ही एक दिन मेरी तकदीर बदलेंगी। इसी दौरान गांव में एक नया मोड़ आया। जैनब की तबीयत और बिगड़ गई। अब्बा को मजदूरी छोड़कर दिन रात उनकी देखभाल करनी पड़ती। हसन को खबर मिली तो उसका दिल कांप गया। उसने सोचा, क्या मेरी मेहनत मां तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएगी? उसने अपनी कमाई का हर रुपया मां की दवा में लगा दिया। कभी खुद भूखा रहा, कभी फटी किताबों से पढ़ाई की, लेकिन मां की मुस्कान देखना उसकी सबसे बड़ी जीत थी। एक दिन स्कूल में बड़ा मुकाबला हुआ। पूरे जिले के बच्चे उसमें शामिल थे। हसन ने उसमें हिस्सा लिया। सवाल मुश्किल थे, लेकिन उसकी मेहनत ने काम कर दिखाया। नतीजे में उसका नाम सबसे ऊपर आया। स्टेज पर जब उसका नाम पुकारा गया, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। प्रिंसिपल ने उसे सोने का मेडल और स्कॉलरशिप दी। उसी पल हसन ने सोचा, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं, मेरे अब्बा की मेहनत और मेरी अम्मा के सब्र की जीत है। जब वो मेडल लेकर घर लौटा, तो यूसुफ ने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटा, तूने दिखा दिया कि मजदूर का बेटा भी मेहनत और सब्र से ऊंचाई छू सकता है। जैनब की आंखों में आंसू थे। उसने बेटे का चेहरा चूमा और बोली, अल्लाह तुझे कामयाब करे हसन, तू सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का फख्र बनेगा। उस रात टूटी झोपड़ी में पहली बार उम्मीद का उजाला फैला। बाहर आंधी थी, लेकिन अंदर सब्र और मेहनत की लौ और तेज जल रही थी। हसन की जिंदगी अब 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। दिन का वक्त मजदूरी और रात का वक्त पढ़ाई। आंखों में नींद नहीं होती, शरीर थकान से टूटता, मगर दिल का हौसला कभी नहीं गिरता। शहर में उसकी मेहनत को अब लोग नोटिस करने लगे थे। कई टीचर अक्सर कहते, ये लड़का दूसरों जैसा नहीं है, इसमें जज्बा है, और जज्बा ही इंसान को बुलंदियों तक ले जाता है। लेकिन राह आसान कहाँ थी। एक दिन चाय की दुकान पर मालिक ने उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। पैसा तो मालिक के बेटे ने उठाया था, मगर गलती हसन पर डाल दी गई। सब लोग उसे चोर कहने लगे। उस पल हसन का दिल टूट गया। आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने मन ही मन कहा, अगर मैंने गलत काम नहीं किया, तो अल्लाह मेरी इज्जत जरूर लौटाएगा। मुझे सब्र करना होगा। कुछ ही दिनों बाद सच्चाई सामने आ गई। असली चोर मालिक का बेटा ही निकला। जब लोगों ने हसन से माफी मांगी, तो उसने मुस्कुराकर कहा, किसी की गलती पर गुस्सा करना आसान है, मगर सब्र करना मुश्किल। मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूं। इस वाकये ने उसकी पहचान बदल दी। अब लोग उसे मजदूर का बेटा नहीं, बल्कि हिम्मत वाला लड़का कहकर पुकारने लगे। इसी बीच स्कूल में एक बड़ा मौका आया। शहर के कॉलेज में स्कॉलरशिप पाने के लिए इम्तिहान होना था। ये वही रास्ता था जो हसन को डॉक्टर बनने के सपने के करीब ले जा सकता था। यूसुफ ने बेटे को पढ़ते देखा। आंखों में चमक आ गई। वो बोला, बेटा, ये इम्तिहान सिर्फ तेरे लिए नहीं, हमारे पूरे परिवार के लिए है। तू जी जान लगा दे। इम्तिहान के दिन हसन का दिल तेज धड़क रहा था। उसने कागज उठाया और अल्लाह का नाम लेकर लिखना शुरू किया। हर सवाल उसकी मेहनत की याद दिला रहा था। खेतों में काम करते हुए किताबें पढ़ना, चाय की दुकान पर थक कर भी नोट्स बनाना, भूखे पेट दुआ करना, सब उसकी कलम के साथ बह रहा था। जब नतीजे आए, तो पूरे शहर में सनसनी मच गई। हसन का नाम सबसे ऊपर था। उसे शहर के बड़े मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। घर में खुशी का माहौल था। जैनब रोते हुए बोली, अल्लाह का शुक्र है, जिस बेटे के लिए मैं दवा के लिए तरसती थी, आज वही लोगों का इलाज करने वाला बनेगा। यूसुफ सजदे में गिर पड़ा और कहा, या रब, तूने सब्र और मेहनत की लाज रख ली। आज मैं सर उठाकर कह सकता हूं कि मजदूर का बेटा भी कामयाब हो सकता है। उस रात उनकी टूटी झोपड़ी भी जैसे चमक रही थी।
हवा में भूख और तंगी की गंध नहीं थी, बल्कि उम्मीद और कामयाबी की खुशबू थी। हसन अब मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा चुका था। गांव से शहर की इस यात्रा में उसका हर कदम मेहनत और सब्र का आईना था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। कॉलेज का माहौल अलग था। यहाँ के लड़के लड़कियां अमीर घरों से आते थे। नई किताबें, नए कपड़े और आलीशान हॉस्टल। हसन के पास पुरानी किताबें थीं, कपड़ों में पैबंद लगे थे और रहने के लिए कॉलेज की छोटी सी छत के नीचे जगह मिली थी। पहले दिन ही कुछ लड़कों ने उसका मजाक उड़ाया। अरे, ये तो गांव का छोरा है, डॉक्टर बनेगा। पहले खुद की हालत तो देख ले। हसन ने कुछ नहीं कहा। उसने वही किया जो उसके अब्बा ने सिखाया था, सब्र और मेहनत से ही जवाब देना। वो लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता, सबसे पहले आता और सबसे बाद में जाता। बाकी लोग जब घूमते या मस्ती करते, तब हसन नोट्स बनाता और समझने की कोशिश करता। शुरुआती महीनों में उसे बहुत मुश्किलें आईं। अंग्रेजी मेडिकल किताबें उसके लिए पहाड़ जैसी थीं। कई बार समझ नहीं आता तो वो रो पड़ता, मगर हर बार याद करता, मेरे अब्बा ने खेतों में पसीना बहाकर मुझे यहां तक पहुंचाया है। अगर मैं हार मान लूं तो उनकी मेहनत बेकार जाएगी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। प्रोफेसर भी उसके जज्बे को देखकर हैरान थे। एक दिन एनाटॉमी की क्लास में जब उसने सबके सामने एक मुश्किल सवाल का सही जवाब दिया, तो पूरा क्लास खामोश रह गया। वही लड़के जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब दबी आवाज में कहने लगे, ये लड़का वाकई अलग है। लेकिन तकदीर का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। उसी साल उसकी मां जैनब की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। गांव से खबर आई कि वो आखिरी स्टेज पर हैं। हसन का दिल टूट गया। उसने सोचा, क्या मैं अपनी मेहनत की मंजिल देखने से पहले ही मां को खो दूंगा? वो भागते भागते गांव पहुंचा। मां बिस्तर पर लेटी थीं, सांसें भारी थीं। उन्होंने बेटे का हाथ थामा और धीमे से कहा, बेटा, तेरी मेहनत ही मेरी दवा है। मैंने तुझसे हमेशा यही दुआ की है कि तू सब्र रखे और कभी हार न माने। अगर मैं ना भी रहूं, तू अपने सपनों को अधूरा मत छोड़ना। हसन रो पड़ा और बोला, अम्मा, आप ही मेरी ताकत हैं। आपकी दुआओं से ही मैं यहां तक पहुंचा हूं। जैनब मुस्कुराई, बेटे का चेहरा देखा और आंखें बंद कर लीं। वो हमेशा के लिए अल्लाह के पास लौट गईं। उस रात यूसुफ ने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, तेरी मां अब तेरी मेहनत की गवाह बनकर ऊपर चली गई है। अब तुझे और भी सब्र करना होगा। याद रख, हर आंसू का हिसाब अल्लाह लेता है। हसन ने आंसुओं में डूबकर कसम खाई, मैं डॉक्टर बनूंगा। अम्मा की दुआओं और अब्बा की मेहनत को कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। मां की मौत के बाद हसन का दिल जैसे टूट गया था। कई रातें वो अकेले रोता, किताबें बंद कर देता और सोचा करता, क्या मैं इतना मजबूत हूं कि अब इस रास्ते पर चल सकूं? लेकिन फिर अब्बा की थकी हुई आंखें और मां के आखिरी शब्द याद आते, मेहनत और सब्र कभी बेकार नहीं जाते। और वही शब्द उसके लिए हिम्मत बन जाते। हसन ने पढ़ाई में और ज्यादा मेहनत करना शुरू कर दिया। सुबह अजन के साथ उठता, नमाज पढ़कर किताब खोलता और देर रात तक पढ़ता रहता। कई बार खाना छोड़ देता, कई बार नींद, लेकिन कभी किताब नहीं छोड़ी। कॉलेज में अब उसकी पहचान बदलने लगी थी। प्रोफेसर हर क्लास में उसका नाम लेते, दोस्त उससे नोट्स मांगते और जो कभी ताने देते थे, अब उसकी मदद लेने उसके पास आते। फाइनल इम्तिहान का दिन आया। ये वही वक्त था जो हसन की तकदीर तय करने वाला था। उसने अल्लाह का नाम लेकर कलम उठाई। इम्तिहान आसान नहीं था, लेकिन हसन के सब्र और मेहनत की ताकत हर मुश्किल सवाल को आसान बना देती। जब नतीजे आए तो पूरे कॉलेज में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, हसन टॉपर है। उस पल हसन ने आंखें बंद करके मां को याद किया। उसे लगा जैसे मां आसमान से मुस्कुरा रही हूं। कॉलेज के प्रिंसिपल ने पूरे शहर के सामने हसन का नाम लिया और कहा, यह लड़का हम सबके लिए मिसाल है। मजदूर का बेटा आज मेहनत और सब्र से डॉक्टर बनने की पहली सीढ़ी पर खड़ा है। यूसुफ भी उस समारोह में मौजूद थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लोग उनके पास आकर कह रहे थे, आज तुम्हारा बेटा पूरे गांव का नाम रोशन कर रहा है। यूसुफ ने सजदे में गिरकर अल्लाह का शुक्र अदा किया, या रब, तूने मेरी आंखों के सामने मेरी मेहनत का फल दिखा दिया। ये सिर्फ मेरी जीत नहीं, बल्कि तेरी रहमत है। उस रात हसन और अब्बा ने मां की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ी। हसन ने फुसफुसाकर कहा, अम्मा, आपका बेटा अब डॉक्टर बनने की राह पर है। आपकी दुआएं हमेशा मेरे साथ रहेंगी। हवा में ठंडक थी, लेकिन दिल में इज्जत की गर्मी।
उस रात सब्र और मेहनत की रोशनी पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी। सालों की तपिश, आंसुओं का बोझ और मेहनत की रातें, आखिरकार हसन डॉक्टर बन चुका था। सफेद कोट पहनते ही उसे ऐसा लगा जैसे मां की दुआएं उस पर परछाई बनकर उतर आई हों। अब्बा की आंखें चमक रही थीं। वो बेटे को यूं देख रहे थे जैसे उनकी सारी मेहनत का फल सामने खड़ा हो। डिग्री मिलने के बाद कई शहरों से हसन को काम के लिए बुलावा आया। बड़े बड़े अस्पताल, ऊंची तनख्वाहें, आराम की जिंदगी। लेकिन हसन ने सिर झुकाकर कहा, मेरा असली घर तो मेरा गांव है। वहीं लोग बिना दवा के मर रहे हैं। अगर मेरी मेहनत किसी काम आएगी तो वहीं। यूसुफ गर्व से मुस्कुराए। बेटा, तूने वही किया जो सच्चे इंसान करते हैं। इज्जत वही है जहां सब्र और मेहनत दूसरों के काम आए। गांव लौटने का दिन आया। टूटी सड़कों पर जब सफेद कोट पहने हसन उतरा तो बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब हैरान रह गए। क्या ये वही हसन है, मजदूर का बेटा, अब डॉक्टर बनकर लौटा है? लोगों की आंखों में हैरत थी, मगर दिल में गर्व। जैनब की कब्र के पास हसन रुका। उसने फूल रखे और फुसफुसाया, अम्मा, आपकी दुआएं रंग लाई हैं। आपका बेटा अब दूसरों की जिंदगी संवारने आया है। हसन ने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक खोला। इलाज मुफ्त रखा। अमीर गरीब बूढ़े बच्चे सब उसके पास आते। लोग कहते, हसन की दवा में असर है क्योंकि इसमें माँ की दुआ, अब्बा की मेहनत और उसका सब्र मिला हुआ है। यूसुफ अक्सर चुपचाप बैठकर बेटे को देखते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। या रब, तूने मेरी झोपड़ी में रोशनी भर दी। तूने दिखा दिया कि सब्र और मेहनत इंसान को जिल्लत से इज्जत तक ले जाते हैं। गांव का हर बच्चा अब हसन को देखकर सपना देखता, हम भी मेहनत करेंगे, हम भी सब्र करेंगे और हम भी अपनी तकदीर बदलेंगे। उस छोटे से गांव की गलियों में एक नई कहानी गूंजने लगी। सब्र और मेहनत कभी बेकार नहीं जाते।